हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग अभ्यास 60 का प्रश्नावली 60 और एक एक नियम का सवाल करने वाले हैं। एक एक नियम में है आपका काम और समय। काम और समय पर बात करेंगे और एक एक नियम बनाएंगे कि किस प्रकार से एक एक नियम का सवाल बनता है। और ये कक्षा 5 का है, जो कि गणित है, सोनाली सरल गणित। तो चलिए, इससे मतलब नहीं रखिएगा आप लोग कि सोनाली सरल गणित का है, 5 क्लास का है। यही जो है, चाहे 8 क्लास का बच्चे हो, चाहे 10th क्लास का हो, कोई भी बच्चे हो, इसको पढ़ने में, इसको समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताने वाले हैं किस प्रकार से एक एक नियम का सवाल बनता है। तो आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर सवाल है 13 पुस्तक का मूल्य। लेकिन आसान सवाल से शुरुआत हो रहा है और लेवल तक जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको समझने के लिए और सीखने के लिए और बनाने के लिए मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 13 पुस्तक का मूल्य 1430 रुपया हो तो एक पुस्तक का मूल्य, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 13 पुस्तक का मूल्य 1430 रुपया हो तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर हल करते हैं हम लोग और एक पुस्तक का मूल्य कैसे निकलेगा वो निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 13 पुस्तक का मूल्य, 13 पुस्तक का मूल्य, 13 पुस्तक का मूल्य बराबर कितना होगा बताइए, 1430 रुपये। कितना होगा, 1430 रुपया है। तो एक पुस्तक का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पुस्तक का मूल्य। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो ये दे रहे हैं इसका मतलब हुआ ये जो ऊपर में है वही होगा। यहाँ पर देखिएगा 13 पुस्तक, यानी कि ज्यादा पुस्तक का मूल्य इतना लिखा हुआ, लेकिन हमें निकालना कितना, एक का। कितना निकालना है, एक का पुस्तक का निकालना है। ज्यादा का दिया हो और एक का निकालना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि क्या होगा, यानी कि 1430 में हम क्या करेंगे, 13 से भाग कर देंगे, ठीक है। यानी कि भाग करना है, क्या करना है, भाग। यदि 13 पुस्तक का मूल्य, ज्यादा पुस्तक का दिया हो और एक का निकालना हो, ये कम का निकालना हो तो भाग करते हैं। यदि ज्यादा का दिया या फिर कम का दिया हो और ज्यादा का कारण निकालने के लिए तो क्या करेंगे, गुना करना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम लोग, भाग करेंगे। तो 13 से यदि भाग लगाइएगा, 13 से यहाँ पर, तो 13 एकम कितना हो जाएगा, 13 और एक बचेगा यहाँ पर और फिर 3 लिखाएगा तो एक 13 हो जाएगा। फिर 13 कम 13 और 0 से 0 कर जाएगा, यानी कितना हो, 110 रुपया। यानी कि 13 पुस्तक का मूल्य इतना हो तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपये। ये सवाल बन गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, 21 दिनों में 86 रुपया 10 पैसे बचाए, है ना। यानी कि 21 दिन में रितु जो है, रितु ने 21 दिनों में 86 रुपये 10 पैसे बचाए। उसकी एक दिन की बचत बताइए। एक दिन का फिर पूछ रहा है, ज्यादा दिन का दिया हुआ, एक का पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 दिनों की बचत, दिनों की बचत। इस प्रकार सवाल बनाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 13 से ऐसे करके भाग दे देते हैं, ऐसे से दिया ऐसे, तो ऐसे भी देख करके आप बगल में कीजिए, लेकिन सवाल का तरीका जो है ये रखना है, ठीक है। इस तरह से, ये नहीं कि ये सवाल ऐसे करके बना दिए कि 13, एक हो गया 3, हाँ, एक मरतबा, फिर एक मरतबा, फिर ये 13 हो गया, कट गया 0 से, है ना, 0 उतारेंगे, फिर 0 से लगा दिए, 0 से काट दिए, बस यही पर सवाल जो है उसका आंसर मिल जाता है। ऐसे ही बना देता है। ऐसा इस तरीके सवाल नहीं बनाना, तरीके से बनाना, ठीक है, अच्छे से बनाना। सवाल बगल में भाग करेंगे या फिर पेज को पलट करके पीछे से, और यहाँ पर सवाल को बहुत अच्छे तरीके से, फ्रेश तरीके से बनाना है, ताकि कोई भी देखे तो पता लग जाएगा कि सवाल बनाया अच्छे से। चलिए, 21 दिनों की बचत कितना है बताइए, 86 रुपये, ठीक है, 10 पैसे। इसको देखिए, ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम लोग, दशमलव में जब भी लिखेंगे तो 86.10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक दिन की बचत कर रहा है, एक दिनों की बचत, एक दिन की बचत
क्या लिखेंगे? एक दिन की बचत लिखेंगे। एक दिन की बचत क्या होगा बताइए? 86.10 और यहाँ पर क्या करेंगे? 21 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 21 से भाग कर, 21 चौके कितना होगा? 84। 2 बचेगा, ठीक है, लेकिन 2 के बाद जो है 1 उतरेगा तो दशमलव के बाद चला जाता है, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे। और 2 फिर 21, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 पर 1 21 हो जाएगा, तो 21 एकम 21 हो जाएगा। फिर 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 4.10। इसको यदि अच्छे से आप लोग भाग दे करके यहाँ बनाते हैं तो समझ में आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए दशमलव वाला आप लोग भाग बनाए होंगे। 21 चौके कितना होता है? 84। गुना कीजिएगा तो पता लग जाएगा कि 21 चौके 84 होता है। 6 में से 4 गया, 2 बचा, यहाँ कट गया। और यहाँ पर क्या हुआ? दशमलव के बाद का अंक उतारा, इसीलिए दशमलव होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 उतारेंगे, 21 एकम 21 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ भी देंगे और 0 से फिर 0 मरतबे कट जाएगा। इस प्रकार से आपका सवाल 4.410 रुपया हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से सवाल 2 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। कह रहा है यहाँ पर 1 कप का मूल्य 15.25 रुपये। 15 कितना है? 25 रुपये हो तो 8 कपों का मूल्य बताओ। ठीक है, 8 कपों का मूल्य बताओ। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर कभी कभार जो है ना आपका 1 लिख देगा ऐसे करके अंक में, और कभी कभार जो है ना ऐसे ही 1 करके लिख देगा। तो ऐसे ही समझना है, यहाँ पर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, वही चीज है। तो यहाँ पर देखिए 1 कप का मूल्य दिया हुआ इतना, तो 8 कपों का मूल्य, यानी 1 का दिया हुआ और ज्यादा का पूछ रहा है। ठीक है, 1 का दिया हुआ ज्यादा का पूछ रहा है। 1 पेन का मूल्य मान के चलो 5 रुपया है, तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा? 5 को क्या करेंगे? 5 बार जोड़ना है, या फिर 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 हो जाएगा, या फिर 5 को 5 बार जोड़ेंगे तब भी कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, तो सबसे आसान होगा कि यहाँ पर गुना करना। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखना है 1 कप का, क्या लिखेंगे? 1 कप का मूल्य, 1 कप का मूल्य बराबर कितना लिखेंगे? 15.25 रुपया। तो 8 कपों का मूल्य यहाँ पे लिखेंगे 8 कपों का मूल्य, ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बढ़िया से कर देंगे तो वही चीज ऊपर वाला जितना है उतना ही हो जाएगा। तो 1 कप का इतना है, तो 8 कप का कितना होगा? 15.25 गुना कितना होगा? ये 8 से क्या करेंगे? यहाँ गुना कर देना है। क्या करना है? गुना करो। 8 पंचे 40 पहला से, 8 पंचे 40 इधर से लिखना, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 कितना हो जाएगा? 20 हासिल कितना होगा? 2 हासिल होगा 20 में। 8 पंचे 40 से 2 42 हासिल कितना? 4, 8 एकम 8 4 12। ठीक है, अब दशमलव बिठाएंगे। दशमलव देखो, दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। कितना अंक है? 2 अंक है। तो यहाँ भी इधर से क्या करेंगे? 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक यहाँ दशमलव। टोटल इसको कह सकता है दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए इसको कह सकता है 122 रुपया हुआ। कितना हुआ? 122 रुपये। अगला सवाल बनाते हैं इसी तरह, देखना ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखेगा, समझ में आना निश्चित है। एक चादर की लंबाई, क्या लिखेंगे? एक चादर की लंबाई, एक चादर की लंबाई कितना होगा? 4.1/5 मीटर। 4.1/5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये एक चादर का दिया हुआ, कितना दिया? एक चादर की लंबाई, तो 16 चादर, यानी 1 का दिया हुआ और ज्यादा का पूछ रहा था। यहाँ भी क्या करना है? गुना, लेकिन यहाँ भिन्न में थोड़ा दे दिया है। भिन्न का गुना नहीं आता, सबको आता है ना भिन्न का गुना। ठीक है, तो देखना यहाँ ध्यान से, इस पूर्णांक को क्या हम बट्टे में नहीं लिख सकते हैं? 5 चौके 20, 21 बटे कितना हो जाएगा? 5 मीटर नहीं हो जाएगा? बताओ, होगा ही नहीं होगा? ऐसे होगा? ऐसे 21 बटे 5 मीटर लिख सकते हैं ऐसे?
चलो आगे देखो ध्यान से, एक चादर का दिया हुआ है, 16 चादर का निकालना हमको। यहाँ पे लिखेंगे 16 चादर की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 21 बटे यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ज्यादा का कह रहा है तो क्या करेंगे यहाँ से गुना करेंगे, और ये 16 से गुना किए तो इसका मतलब समझो ऊपर में गुना हुआ। ध्यान से देखो यहाँ पर, तो 16 एकम 16 का कितना हो जाएगा 6, और 16 दूनी 32 है, ये कितना हो जाएगा 33 नहीं हो जाएगा, 336 बटे कितना आ गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर पूर्णांक में आपका आंसर दिया हो तो पूर्णांक में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं पूर्णांक में, जैसे यहाँ पर देखिए मिटा देते हैं दशमलव को, यहाँ पर क्या बचा था आपका 1 बचा, यहाँ पर लिख सकते हैं 67। अब ये जो शेष बचा इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, इतना क्या कर देंगे रुपया लिख देंगे। इतना क्या पूछ रहा है कि एक चादर की लंबाई इतना मीटर, तो 16 चादर का मूल्य कितना होगा, लंबाई पूछ रहा है चादर का। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ चादर की लंबाई कह रहा है। ठीक है, चादर की यहाँ पर क्या दिया हुआ है लंबाई, यहाँ पर लिखना है चादर की लंबाई। ठीक है, मूल्य नहीं, चादर की लंबाई, तो मीटर में ही इसका आंसर निकलेगा, रुपये में नहीं आएगा। किस में आएगा मीटर में, क्या लिखेंगे मीटर में इसका आंसर हम लोग को लिखना है। चलिए अगले नंबर सवाल पे चलते हैं।